अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज हॉट बाइट्स। अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम सलाम हसन। पहले तो हॉट बाइट आप ये बताएं आपने किया क्या? मैंने नहीं किया। What किसकी did you किसकी बात? bite मैं तो काफी that कुछ करता रहा। आप किस what पर्टिकुलर? did you bite that we got the copyright? हाँ हाँ तालियां। यार, देखें, टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। जी इवन दो अल्हम्दुलिल्लाह 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 2018 दिसंबर से हम वीडियोस कर रहे हैं जी और अल्हम्दुलिल्लाह आज आज तक तक कभी हमारा स्ट्राइक नहीं कभी हुआ। कॉपीराइट का इशू जी नहीं आया। जी हैविंग सेड दैट, हमने जो हमारा मंडे को हॉट रिव्यू आया उसमें एक सीक्वेंस था, हम कहाँ के सच्चे थे हम्म। का, जिसमें आपने बेसिकली बात की कि ये तो नहीं मैंने कहा था कि 20 सेकंड का क्लिप चलाएं उस पे। आपने बात की जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट एक सीक्वेंस है, जी जब राइट आफ्टर एवरीवन फाइंड्स आउट मशल हैज डाइड, तो वो एक स्लो मो सीक्वेंस था सारा। तो वो हमारे प्यारे ओवैस जो थे उनको अच्छे से पता है, और जिनको नहीं पता उनके लिए यूट्यूब के ऊपर आप 6 सेकंड से ज्यादा किसी और की चीजों को जी इस्तेमाल नहीं कर सकते, जी वरना आपके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है उन चीजों के ऊपर जिनके ऊपर कॉपीराइट है, ऑफ कोर्स जो आपकी अपनी प्रॉपर्टी जो नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो हाँ ऐसा कुछ लोगों ने कहा कि व्हाई डिड हम टीवी ब्लॉक यू, आई डोंट थिंक हम, और ऐसा नहीं इट्स होता। ऑटोमेटिक। इट्स ऑटोमेटिक। इवन आर कंटेंट अगर कल को कोई हमारी परमिशन के बगैर अपलोड करेगा तो वो ब्लॉक हो मैं जाएंगे। आई वोंट गो इनटू दैट लेकिन क्योंकि हमारा काफी होता है। हमारा होता है, बट उनको भी कॉपीराइट आता है। आता है सो हाँ। कॉपीराइट आज किसी केस में ये होता है कि अगर आपने वो वीडियो, फॉर एग्जांपल किसी ने मोनेटाइज की हुई है तो उनकी मोनेटाइजेशन बंद हो जाती है। किसी केस में ये होता है कि एक पर्टिकुलर रीजन में उनकी वो वीडियो बंद हो जाती है, किसी केस में होता है कि हर रीजन में बंद हो जाती है। मेरे ख्याल में हमारा जो रिव्यू था वो पाकिस्तान में फिर भी एक्सेसिबल था। अच्छा था। आई थिंक सो, या अच्छा आई थिंक सो। अच्छा बट टॉकिंग अबाउट हम कहाँ के सच्चे थे, इससे पहले कि हम हॉट बाइट्स के आज के मौजूआत की तरफ जाएं, बहुत क्विक सा मुझे एक नॉट अ डिस्क्लेमर बट रिमाइंडर आपको देना है और पूछना है आपसे, हाउ डिड वी इग्नोर द डॉगी इशू, जबकि मेरे जहन में था कि जो उसने कुत्ते को खाना दिया है इट हैज सम रिलेशन विद द पॉइजनिंग इन, आपको डिड यू फॉरगेट लाइक मी? अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे जहन में नहीं आपके था। नहीं आया? अच्छा नहीं। मुझे आया था, मैंने कहा ये इतना बड़ा सीन हुआ है, जिसमें काफी बड़ा सीक्वेंस था, उसने कहा खाना दिया है उसको, दिया है नहीं फेंक दो, उसने कहा ड्राइवर को खा लेगा, उसने कहा नहीं फेंक दो। फिर मुझे लगा कि इट्स स्टिल अ लिटिल केयरलेस टू थ्रो अवे पॉइजन फूड, कोई वैसे ही चख सकता है या व्हाटएवर, वुड शी बी दैट क्रेजी? बट देन शी इज दैट क्रेजी। मुझे उस तरफ नहीं गया, मुझे ये लगा जैसे मैंने रिव्यू में भी कहा था कि शब्बो इज समहाउ शब्बो इज समहाउ इन्वॉल्व्ड। इन्वॉल्व, बिकॉज वो हाँ उसके ऊपर था, बट वो आई बात डोंट मैंने की, थिंक द बट मैंने डॉग ये इज, खाने वाला इतनी मैंने नहीं उसमें ऑडिटी थी और जहाँ हम चीजें पॉइंट आउट कर रहे थे कि फ्लॉ से एपिसोड में ये भी फ्लॉ था कि खाने घर हाँ, के अगर डोंगे में, रेलेवेंस नहीं थी तो नहीं फ्लॉ और था। घर के डोंगे में कौन कुत्ते को खाना देता है, हाँ वो भी ठीक था ना, है, या ठीक है। सालन भी कौन देता है? हाँ, तो अगर तो उसकी रेलेवेंस थी तो हमने हाँ मिस कर दिया, मिस और कर अगर दिया। रेलेवेंस नहीं थी तो ये फ्लॉ था। हाँ मेरे जहन में था, मैंने लिखा हुआ नहीं था बट बाद में मुझे लोगों ने ठीक कमेंट है, किया तो था। ठीक जी है। बहरहाल तो ये था, और वो ऐसी कोई बात नहीं थी, हमने उसके ऊपर क्विक एक्शन, हमारे कॉपीराइट जो भी हमें, अच्छा बैक टू द हाँ कॉपीराइट हाँ, इशू। तो वो क्योंकि बताना जरूरी है ना, जी हमें पता चल गया। तो अब शायद आप देखें तो वो पर्टिकुलर पार्ट फिर हमने अब वो ट्रिम कर दिया, तो शायद आपको लगे कि थोड़ा होपफुली जब, आप कल से देख रहे होंगे। हाँ हाँ हाँ, तो वो हो गया है। तो वो इसलिए हमने उसको रिजॉल्व कर लिया, बट वी वेरी सॉरी, वी डू अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस दिस मे हैव कॉस्ट टू यू, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आपने डीएम चाहिए कि वो देख रहे थे, देखते देखते वो वीडियो हल, किसी ने बेचारे ने मुझे कमेंट किया कि उन्होंने अपने भतीजे को डांट दिया कि who had the remote and she was watching and she thought that he did something and then she couldn't find the video, so which is kind of क्यूट। cute also, but also जी we're sorry, but जी I hope that inshallah आगे इट्स चलते हुए रिजॉल्व्ड। इस तरह के मसले ना हो। जी तो काफी कुछ हुआ इस हफ्ते। टॉपिक्स पे आते हैं। आप उमर शरीफ साहब आज जी उमर शरीफ साहब आज वो काफ़ी क्रिटिकल हो गए थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ बीन फ्लोन आउट नाउ। एयर एम्बुलेंस के जी थ्रू आज वो आज वो फ्लाई चले आउट गए कर हैं। गए हैं, जी आज मीनिंग ट्यूसडे को वो चले गए वो हैं चले गए हैं अमेरिका, अमेरिका। वाशिंगटन जा रहे हैं वो। जी तो हमारी दुआएं उनके साथ हैं, अल्लाह जी मियां उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती आमीन दे, और वो आमीन जल्द से जल्द होकर वापस आएँ। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ है कि वी वांटेड टू गिव अ लॉट ऑफ सेंड आउट अ लॉट ऑफ लव एंड दुआज फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट के लेजेंड इंजमामुल हक साहब। जी। ही हैड अ कार्डियक प्रॉब्लम डे बिफोर यस्टरडे और उनको काफ़ी दर्द थी जोड़ कार्डियक पड़ा। प्रॉब्लम तो नहीं, कार्डियक अरेस्ट था। आई लर्नड दैट ही हैड अ हार्ट he अटैक। had yeah some people are saying कार कोई प्रॉब्लम था, उनको सिर्फ पेन थी, कई ने कहा प्रॉपर हार्ट अटैक था, लेकिन उनके 2-3 स्टेंट डले मेरे ख्याल है, तो ही वाज अनस्टेबल। जी। जी तो सचिन ने ट्वीट किया उनके बारे में, जी और बहुत बहुत ऑल द ऑल इंडियन अक्रॉस। प्लेयर्स ट्वीटेड फॉर हिम और कईयों ने भी लिखा कि पिच पे ठीक है, फील्ड पे राइवलरी होती है, बट अदर देन दैट यू नो ऑफ No, कोर्स it's
इट्स कोइंसिडेंटल, मैं एक्चुअली 2 दिन पहले ही सचिन का एक क्लिप देख रहा था इंजमाम के बारे में, तो वो बहुत तारीफ कर रहे थे सचिन, और वो कह रहे थे कि इंजमाम हैज ऑलवेज बीन वेरी वार्म एंड वेरी ग्रेशियस। मुझे याद है जब इंजमाम खेलते थे तो you just used to stand there and effortlessly वो बस मारते जाते थे। It was like I was like इतनी मैंने भी क्रिकेट देखी हुई है टू नो दैट अल्लाह का शुक्र है, बहुत मैं कहती हूँ इंजी भाई कमाल है डेफिनेटली ही इज अ लेजेंड, और अगेन आवर प्रेयर्स एंड आवर बेस्ट विशेस विद इंजी भाई एज वेल। आज के हमारे टॉपिक्स हैं कुछ ऑल ओवर द प्लेस है हमारे टॉपिक्स, क्योंकि कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमने चुना। हमने कहा कि कुछ छोटी-छोटी काफी चीजें हुई हैं, उन सब पे बात की जाए। मेजरली हम बात करना चाहेंगे आईपा अवार्ड्स के ऊपर। जैसे आपने हॉट रिव्यू में अनाउंस किया कि वी बीन इनवाइटेड टू अटेंड, तो मुझे लगा कि जैसे हमने पीसा का थोड़ा फिलर दिया, थोड़ा यू बीन इनवाइटेड टू अटेंड, वी द प्लेटफॉर्म, अच्छा वी द प्लेटफॉर्म, ठीक है, समथिंग हॉट हैज बीन इनवाइटेड, तो वी बीन इनवाइटेड, मतलब मैं जहाँ जाऊँ आप मेरे साथ तो हैं ना, इन स्पिरिट। अच्छा, हाँ, इन स्पिरिट आप हैं। जाने को तो आप वैसे भी जा सकते हैं तुर्की, आपको किसने रोका? हाँ, ये भी है। तो आजकल आप ट्रैवल हल्का ले रही है ना तबीयत की वजह से आपके। ओ लाहौर में, ओ एक बात, एक सेकंड, हेलो, लगा दें आप तो लाहौर जा रही थी? जी, फिर मैंने ये हमने जूम पे करना था जी, फिर मैंने तो आप बताएं ना लोगों को, लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मतलब नहीं, मेरा थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया प्लान, जाऊंगी मैं बट आफ्टर अ व्हाइल। ठीक है जी, वो ये मैं इस बात का गवाह हूं कि हमने के टिकट हो गए थे और हमने गुड बाइज भी अपने बोल ही दिया, हैव अ सेफ फ्लाइट ये वो, और सुबह मुझे पता चला कि आमना जो है फ्लाई आउट नहीं करनी, तो बट चले वो आपका ट्रिप आगे इंशाल्लाह हो जाएगा। तो आईपा के हम बारे में बात करेंगे, फिर हमने समथिंग दैट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, व्हिच इज ये बोल कफारा का एक इंडिया में आया है, एक नहीं बल्कि 2 उसके वर्जन्स आए हैं। दिल गलती कर बैठा है, जरा गाना सुनाए जरा। मैं जुर्रत भी नहीं कर सकता। अच्छा। मेरे इतना दिल के करीब है बोल। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं वो ये जानते हैं कि मैं जब भी गाना कभी मैंने सुनना हो तो मैं गाड़ी में ड्राइव करते हुए बोल कफारा अक्सर मैं लगाता हूँ। अच्छा। तो उसके 2 वर्जन्स आए हैं और उसके ऊपर काफी बात छिड़ी है कि यार कि ये इंडिया में जो है वो क्यों गाने कॉपी किए जा रहे हैं, बिकॉज गागर जो कि अभी हमारे प्यारे उमैर जसवाल ने कुछ ही महीने साल पहले उन्होंने गाया था, उसका वो रिप ऑफ इंडिया ने किया। क्या ये गागर का रिप ऑफ था या नहीं? लेकिन इस मौजू पे तो काफी चीजें कही जा सकती हैं। एक तो रिपिंग ऑफ पे हो सकती है बात, दूसरी चीज जो उष्णा ने कहा संजय लीला बंसाली को कि प्लीज ये वो है कल्चरल अप्रोप्रिएशन है, आप हमारे उन पे मौजूआत पे फिल्में मत बनाएं। हक और सच की बात क्या ये नहीं है कि हीरा मंडी 1947 से पहले भी लाहौर में थी? ऐसा ही है थी नहीं, और मेरे ख्याल में ज्यादा इसमें 2 बातें हैं। अच्छा चले फिर होल्ड करें। तो क्या जुबिन नटियाल और टी सीरीज ने जी गागर को रिप ऑफ किया या जी आलमगीर वाले गाने को रिप ऑफ किया या आलमगीर ने ये गाना कहीं से चुराया था जी? इस मौजू के ऊपर जो ओरिजिनल गाना था उसको सबने इस्तेमाल किया, तो ओरिजिनल कौन सा था ये भी बात हम करेंगे आज के इस रिव्यू में। और क्या हमने डिसाइड, और सबसे जरूरी जो लोगों को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होगा वो हम आखिर में करेंगे कि जो 2 बहुत ही हाईली एंटिसिपेटेड ड्रामा सीरियल ऑफ कोर्स आने वाले हैं। असल चीज हसन इधर उधर उसमें लग जाते हैं, शुगल में लग जाते हैं। पहला ड्रामा दोबारा, which is of course bring Sadiqa Kiani back to the screen with Bilal Abbas and with Osama Khan. Sizzle और भी बहुत से लोग हैं उसके अंदर। हमें तीसरी चीज़ें में नजर आए जावेद शेख साहब, और डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि नुमान जाज भी हैं, और जी इसकी हिदायत की है दानिश नवाज ने हिदायतकारी की है। लिखी किसने है मुझे ये नहीं पता, अभी तक मैं इसकी ढूंढ लेते हैं, ब्रेक में नहीं लगा सकी। दूसरा ड्रामा है इश्किला जो कि इंट्रोड्यूस कर रहा है अजान समी खान को, उनका पहला एक्टिंग गिग है विद नो वन लेस देन सजल अली एंड यमुना जैदी, और इसकी तहरीर की है कैसरा हयात ने जी, और हिदायतकारी की है अमीन इकबाल साहब ने। अमीन इकबाल का आखिरी जो ड्रामा हमने देखा रिव्यू किया था वो दुश्मन जान, उससे पहले उन्होंने दीदन किया था विद मोहिब एंड सनम सईद, और भी उन्होंने काफी ड्रामे उससे पहले किए हैं। कैसरा हयात साहिबा जो हैं उन्होंने कैसरा हयात साहिबा ने लिखा था दिलरुबा, और एक और भी रीसेंट उनके ड्रामों में से कोई एक और था दिलरुबा के साथ जो कि मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ऑफ कोर्स सबसे बड़ा उनका ड्रामा अलिफ अल्लाह और इंसान है जिसको लोग याद करते हैं। उसके बाद लेकिन आप दोबारा के राइटर का नहीं पता चला सकेंगे क्यों? बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपने निकाल ली, कोशिश की। अच्छा ठीक है
चलिए कोशिश करते दोबारा के राइटर के जी। बारे में बताएं। तो ये है आज के टॉपिक्स, काफ़ी सारा कंटेंट है हमारे पास डिस्कस करने को। मैं और आमना आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद, लेकिन जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं टाइल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आए। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि कल थर्सडे को आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा मेरा और जंजबील आसिम शाह साहिबा का, जो कि इस हॉट बाइट्स के बाद रिकॉर्ड होना है। तो अगर वो हो गया होगा तो ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम पे आपको पता चल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके देख लें। बहरहाल मैं और आमना आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी स्टाइल ब्रेक के बाद। जी आमना। जी हसन, किस मौजू से आप शुरू करना मेरे ख्याल में चाहेंगे? आईपा अवार्ड्स की पहले बात कर जी। लेते हैं। अवार्ड सीजन जो है इज राइट अराउंड द कॉर्नर। जी। आप एलएसए की डेट बता सकती हैं? अभी भी नहीं बताएंगे आप? LSA की डेट मेरे ख्याल है 8th और 9th, 2 दिन सुनने में आ रहे हैं। अच्छा, और हो सकता है कि दोनों दिनों में रिकॉर्डिंग्स हों। आई मीन इट्स अ हाइब्रिड शो ना। इट्स अ हाइब्रिड। It's a आपने hybrid बताया show। था कि जी कुछ लोग होंगे कुछ जी सेगमेंट्स में, बिल्कुल फिर नहीं बिल्कुल होंगे। बिल्कुल। तो ये ऑफिशियल हो गया या अभी नहीं हुआ? 8 और 9? मतलब कॉल तो मुझे आ गई है, अच्छा, कॉल आ गई है, लेकिन डिटेल्स अभी नहीं आई। लगता है सिर्फ आप ही को आई बुला रहे हैं इसमें। स्ट्रेंज, मतलब शायद भूल गए होंगे मुझे। SOPs एक्चुअली बहुत ज्यादा है बिकॉज तो जूरी को नहीं बुलाएंगे वो? नहीं बुलाएंगे जूरी। मल्टीनेशनल्स के SOPs बहुत ज्यादा हैं। एक सर्टेन स्क्वायर फुटेज के अंदर एक बंदा होना चाहिए, व्हिच मींस के एक हॉल के अंदर दे कैन ओनली हैव 45 पीपल। अच्छा, तो उसके अंदर 27 तो टेक्निकल क्रू स्टाफ बन रहा है, जो मेरी बात हुई उनके ऑर्गेनाइजर से। तो दे आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि किस तरह लोगों को, नॉमिनीज को और विनर्स को और मीडिया को किया जाए अकोमोडेट। ऑडियंस नहीं होगी ऑब्वियसली बिकॉज there's a limitation, there's a huge limitation. I hope next year तक ये वापस नॉर्मल पे चला जाए because yeah, so it won't be a gala event per se. it won't be a gala event, but I'm sure that it'll still be a good event, and I'm waiting for the call LSA. Anyway, जी। इस बीच जैसे हम ऑलरेडी लोगों को बता चुके हैं, आईपा है कि इप्पा है? आईपा, और क्या, what does it stand for? इंटरनेशनल पाकिस्तान प्रेस्टीज अवार्ड। And कितने सालों से हो रहा है? ये मैं यार मतलब मैं है कि समझा ना, मैं आपका मतलब interview बोलर कर तो रही दियो हूँ। मतलब हाँ, मैं शुरू तक करन दियो हाँ, मैनू सारी हाँ। गल मैं तानू दसना। पहला आईपा अवार्ड्स हुआ था 2017 में जी। लंदन में, जी। एंड आई हैपेंड टू अटेंड दैट अवार्ड ठीक शो है। माय सेल्फ। अच्छा, अब ये अवार्ड शो का थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिस्टर अली मलिक, ठीक है। जो इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं। अली मलिक जो हैं वो, उनका बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है इवेंट ऑर्गेनाइज करने में, करीबन 20-25 साल से वो इंटरनेशनली। कहाँ पे रिहाइश है इनकी? ये यूके बेस्ड है। UK यूके बेस्ड है, और उन्होंने जो अपना 97 में अपना करियर शुरू किया था यूके में ही, उन्होंने पहला फैशन शो अपना ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद वो अच्छा। यूरोप में, हाँ अपेरेंटली, और पहले फैशन शो में HSY 97 में, when he just recently graduated out He of, hadn't graduated in 97. I don't know, apparently He PF graduated in I think 2000 or 2001. HSY जी really जी। I wouldn't know, अच्छा, but नहीं, around that ये हाँ। जो 97 है। और सीमी पाशा साहिबा मॉडल थी जी, वो तो थी उस जमाने में, तो उन्होंने वो मॉडलिंग की थी, मुझे Top जो models। इन्फॉर्मेशन मिली। जी तो अली मलिक ने ही ये जो स्टेप लिया आईपा अरेंज करने का। 2017 में पहला शो हुआ, फिर 2018 में दूसरा शो हुआ, वो भी लंदन में हुआ, O2 अरीना में हुआ। आईपा की जो एसोसिएशन है वो हम टीवी के साथ है। तो अच्छा। आईपा का जो भी जो ब्रॉडकास्टर्स की, जब हम अवार्ड शोज की बात करते हैं तो हम टीवी इज द ब्रॉडकास्टर ठीक है। सिंस द फर्स्ट इवेंट। अच्छा तो पहला इवेंट लंदन में हुआ, दूसरा भी लंदन में हुआ, तीसरा इनका जो इवेंट था वो हुआ ऑस्लो में, नॉर्वे में। आपने तस्वीरें देखी होंगी। आई थिंक दैट्स द इवेंट जहाँ पे शहरोज सब्जवारी और सदफ कंवल ने जी 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 परफॉर्म किया पहली बार किया था। और उनकी परफॉर्मेंस के बाद बहुत चहमगोइयां जी जी होना। जी, बर्फ में उनकी तस्वीरें जी 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 याद आ रही हैं, जी कुछ जी जी celebrities जी, की। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे जी ही जी है। जी। तो तीसरा इवेंट वो था। फिर उनका चौथा इवेंट होना था अभी, ऑब्वियसली ये कोरोना की वजह से पिछले साल वो नहीं हो सका। दिसंबर में अनाउंस था, दिसंबर में नहीं हो पाया, फिर अप्रैल गया कोरोना की वजह से। तो होते 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 नाउ दिस इज फाइनली हैपनिंग इन इस्तांबुल, ठीक है टर्की ऑन 31st अक्टूबर ठीक है। 2021। अच्छा, लेकिन इन अवार्ड्स का यूएसपी क्या है? इन अवार्ड्स का यूएसपी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये अवार्ड्स ना ये ऐसा कुछ
क्लेम करते हैं और ना ये कुछ करते हैं, ये हैं ही पॉपुलर अवार्ड्स। अच्छा। तो इनका जो नॉमिनेशन का प्रोसेस है ना वो सबसे इंटरेस्टिंग है। Okay. वो इनका नॉमिनेशन का प्रोसेस ये टीवी चैनल्स को कहते हैं कि भाई ये हमारी ड्यूरेशन है, हाँ। विच इज मार्च इन 1 ईयर टू द अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट ईयर। इस टाइम फ्रेम में आपने जो ड्रामे सबमिट करने आप सबमिट करें, देयर इज नो जूरी। So they call for nominations from the TV channels and the TV channels send their nominations कि यार ये हमारे ड्रामे हैं। फिर ये क्या करते हैं कि जी ये रेटिंग की बेस पे पिक करते हैं कि कौन सा पॉपुलर है कौन सा पॉपुलर नहीं है, उनको नॉमिनेट करते हैं और ये क्लेम भी यही करते हैं कि भाई वी आर अ पॉपुलर अवार्ड शो और हम इसी तरह से इसको वो करते हैं। वो आपके जो है उनमें से फिर जब टीवी चैनल्स की तरफ से नॉमिनेशंस आई हुई होती है उन्हीं को वो नॉमिनेट करते हैं। टीवी चैनल्स की तरफ से ही वो कहते हैं भाई आप बताएं कि आपके जो परफॉर्मेंसेज हैं उनमें से आप कौन समझते हैं कि वो बेहतर थे, आप किसको जितवाना चाहते हैं, किसको जितवाना चाहते हैं या क्या है, और उसके ऊपर फिर वोटिंग होती है, पॉपुलर वोटिंग होती है। सो वो जो एक है ना कि जूरी है या पॉपुलर है, जैसे हम LSA में भी डिस्कस कर रहे थे कि या पूरा पॉपुलर हो या पूरा जूरी हो, तो ये पूरा पॉपुलर अवार्ड शो। So they're not celebrating excellence but popularity. They're celebrating popularity and they're very open about it. So that's the process. ठीक है। इस बार भी सुना है कि इस्तांबुल में जा रहे हैं तो काफी सारे सेलिब्रिटीज उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। काफी नाम जो हैं वो हैं पता, लेकिन पता नहीं एंड में आए ना आए तो ऐसा लगे कि वो उन्होंने कहा था कि वो जा रहे हैं और वो ना जाए तो फिर पता नहीं क्या होगा। ठीक है। तो ये सारा है। एक चीज मैं आईपा के बारे में ये कहना चाहूंगा, पहला मैंने उनका आईपा अटेंड किया था लंदन में। आप पोलैंड नहीं गए थे? पोलैंड में नहीं, ऑस्लो में नहीं गया था। अच्छा, आईपा का अब ये है कि एक अवार्ड शो जैसे पीसा हमारा दुबई में हो रहा है या होता है, हम अवार्ड्स ने एक बार टोरंटो में कराया है, LSA आपने बताया एक बार मलेशिया में हुआ था, दुबई में भी हो चुका है, दुबई में भी हो चुका है। दुबई से हटके जरा जैसे जहाँ पे वीजा शीजा अप्लाई करना होता ना तो वो थोड़ा सा आपको पता है ट्रिकी एक चीज हो जाती है, स्पेशली यू नो प्लेस लाइक द यूके का वीजा लगवाना, मतलब तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वीजा तो लगे ना, अवार्ड शो में जाए ना जाए, हाँ। तो ये भी हुआ है। अच्छा। मैंने कहा थोड़ा मसाला मतलब तो पहले साल में आई नो ऑफ पीपल लाइक ए लिस्ट जिन्होंने वीजे लगवाए, ए लिस्ट एक्टर्स जिन्होंने वीजे लगवाए और वो अवार्ड शो पे नहीं गए। इसीलिए हमारे इंडस्ट्री के नाम बदनाम होते हैं ना। ये जो चीजें, और फिर पीसा की भी स्टोरीज हमने सुनी कि वो गए और वहां पे फिर जो कुछ हुआ मेरे ख्याल में आपको काफी इंफॉर्मेशन पता है। हाँ जी। तो ये हम अक्सर बात करते हैं इस कैमरे के इस साइड से, तो ऑर्गेनाइजर्स के भी बड़े होते हैं। ये कहने की बात है कि जितने हमारे सेलिब्रिटीज हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हम कुछ कहते नहीं है कि हमें पता सब कुछ होता है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। तो अब जैसे ये किन के कमरों में क्या क्या ऑर्डर होता है और किन की लड़ाइयाँ होती हैं, क्या क्या निकलता है और क्या क्या और कौन कौन निकलता है, ये हमें सब पता होता है। तो ये एक इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं असल में तो सेलिब्रेट क्या है यार कि आप अलग आप मिल रहे हैं, लेकिन उसको अब जैसे फॉर एग्जांपल दोबारा आईपा की बात करें तो इनको अब यूके में अगर एक इवेंट हो रहा है तो पर आवर आपको पाउंड के हिसाब से खर्चा पड़ रहा होता है इवेंट का। तो अगर 6 बजे रेड कार्पेट है तो हमारे सेलिब्रिटीज माशाल्लाह 8 बजे आएंगे या 9 बजे आएंगे, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम 9 बजे, तो वो 8-9 बजे आएंगे। तो ये जो ऑर्गेनाइजर है ये लोग फिर तो ये मैंने पहले मैं एक्सपीरियंस खुद ही की है, मैंने ये देखा कि यार 6 बजे का टाइम है और वेन्यू में ऑब्वियसली। तो कल लास्ट ईयर पीसा में भी यही हुआ है। पीसा में भी यही हुआ एग्जैक्टली। 5-5 मिनट के प्रेजेंटेशन से उन्होंने 40-40 मिनट तक मतलब शुरू ही बहुत देर। मैं ज़ैद अली की एक वीडियो व्लॉग पढ़ा था उनका YouTube के ऊपर कि वेयर यू नो ही रीचेस आफ्टर 2-3 आवर्स एंड स्टिल इट हैज नॉट बीगन। मुझे याद है मलेशिया जब LA से गया था, लोगों के होटल रूम्स में से होटल की चीजें चोरी हो गई थी, घड़ियां और अजीब वो आपने ऑन रिकॉर्ड बात बताई थी, ऑफ रिकॉर्ड बताई थी? कौन सी वाली? मुझे आपने कहा था कि 2 होटल्स थे और फिर ऑफ कैमरा मेरे ख्याल में बताई थी वो मलेशिया वाली स्टोरी। आप वो कर सकते हैं रिपीट में? नहीं मैं नहीं कर रहा उसमें मैं नहीं था, तो आप भी जी वो तो पूरा इट वाज लाइक डिबॉशरी का एक वो एक अलग लेवल था, लेवल ही अलग था। हाँ, तो ये ऑर्गेनाइजर्स बेचारों के अपने एक मसले मसाइल होते हैं, हिम्मत करते हैं करने के लिए, लेकिन फिर बहुत उनके नुकसान उनको इनकरे। अच्छा, आईपा की एक और बात जो मुझे पता चली है इस साल, एक्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड द आईपा अवार्ड्स। हाँ, एक्ट इज दैट बॉडी, हमने एक वीडियो पहले भी की थी, एक्टर्स कलेक्टिव ट्रस्ट, जो कि अतीका ओडो साहिबा आजकल उसको हेड कर रही है, चेयर कर रही है, जो कि एक्टर्स की वेलफेयर के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है। LSA के बाद आई थिंक आपकी भी अतीका जी से बात हुई थी, मेरी भी हुई थी, और वो ये कह रही थी कि वो चाहती है कि कोई ऐसी बॉडी हो जो जितने अवार्ड शोज हैं वो उसके साथ रजिस्टर्ड हो। ठीक है, और वो भी एक उनका पर्सपेक्टिव है। तो आईपा अवार्ड्स इज एक्चुअली द फर्स्ट अवार्ड शो दैट हैज बीन एक्नॉलेज्ड बाय एक्ट।
Even LSA has not been acknowledged. Even LSA, to That's my strange. knowledge. अच्छा. तो LSA भी नहीं है और What has IPA done to deserve this honor? I don't know. We should check with Atika ji. We should ask Atika ji. तो एक्ट के साथ इनकी एफिलिएशन हुई है. इनकी नॉमिनेशंस आने वाली हैं आईपा अवार्ड्स की. जैसे नॉमिनेशंस आएंगी तो फिर वो हम उसको डिस्कस कर लेंगे. बट ये वाला जो अवार्ड शो हो रहा है, दिस इज 2019 के मार्च से लेके 2020 के अप्रैल की नॉमिनेशंस. एंड आईपा ने कैलेंडर ईयर ही चेंज कर. आईपा ने कैलेंडर ईयर इसलिए क्योंकि ये पिछले साल दिसंबर में होने थे और इनकी ये वाली नॉमिनेशंस ऑलरेडी, बल्कि ये वाली तो नॉमिनेशंस आउट हो चुकी होंगी या क्या हुआ होगा. आई थिंक ये ऑलरेडी पब्लिक में है. तो इनको लगा कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगी. अब ये अगर वो मिस आउट कर दें, और वो काफी उनके साथ ऑब्वियसली लिएजॉन इन्होंने कर लिया था बहुत सारे लोगों के साथ पिछली वो जो होना था इवेंट. तो अब अगले साल होगा ये कि जो ये 2000 ये करंट ईयर है और जो पिछला ईयर है, इसकी कंबाइंड नॉमिनेशन वो अगले साल कर. ठीक है. और अगले साल आई थिंक मैनचेस्टर में हो रहा है. अच्छा, ठीक है. एक और यूके का वीजा लगाने का अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल जाए. अपेरेंटली ऐसे ये नहीं होता कि खाली मेरा लगा दो. फिर ये कि भाई का भी, बहन का भी, अम्मी का भी. तो आप मेरा तो लगवा ही देंगे. आपका तो लगा हुआ ऑलरेडी. अभी नहीं लगा. 3 साल का आपका लगा हुआ. मेरा एक्सपायर हो गया. मई में खत्म हुआ है. सॉरी सर. मेरा 5 साल का लगा हुआ है यूके का भी और अमेरिका का भी. तो ये है. तो जैसे नॉमिनेशन आएंगी उस पर हम बात करेंगे. मैं कोशिश करूंगा कि जो अली मलिक ऑर्गेनाइजर हैं उनसे भी बात कराएं और थोड़ा सा ऑर्गेनाइजर पर्सपेक्टिव भी लें और वो भी लोगों को तरह हाईलाइट करेंगे कि क्या हो रहा है. ठीक है जी. मूविंग ऑन टू बोल कफारा एंड द इशू ऑफ प्लेजरिज्म. ये क्रॉस बॉर्डर, बियॉन्ड बॉर्डर प्लेजरिज्म. मुझे एक बात बताएं, आपका म्यूजिक से बड़ा गहरा ताल्लुक है. मैं सीरियस सवाल पूछने जा रहा हूँ. ये तो हम बहुत अरसे से देखते आ रहे हैं. बल्कि मुझे तो याद है जब मैं ट्रिब्यून में था, हमने एक आर्टिकल किया था, इवन दिल दिल पाकिस्तान वाज कॉपीड इन इंडिया. और ये बहुत सालों सदियों से तो नहीं, दिहाइयों से होता आ रहा है. क्या पाकिस्तान भी इंडिया के गाने कॉपी करता है? कोई आपकी मेमोरी में ऐसा गाना है जो पाकिस्तान ने इंडिया से लिफ्ट किया हो? पाकिस्तान इंडिया से इतनी मेरी मेमोरी में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने टर्की से बहुत लिफ्ट किए हैं. मेरे ख्याल है लिफ्टिंग तो हर जगह होती है. एयर लिफ्टिंग है ना, ऑफ सॉन्ग्स, वो तो हो ही रही होती है. आपके पास सोर्स तक पहुंचना, जैसे परे हट लव का बहुत फेमस गाना था, ए दिल बेचारा, हाय दिल बेचारा. इट टर्न्ड आउट टू बी अ टर्किश ट्यून. आई थिंक इट वाज स्पेनिश. आई थिंक सो. नो, इट वाज स्पेनिश. यू राइट. टर्किश कोई और गाना था, मगर स्पेनिश, टर्किश, इंडियन, पाकिस्तानी, इरानियन, कुछ ना कुछ ट्यून्स ये हैं वो होती रहती हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट टू द सोर्स. अभी मुझे उस दिन किसी ने भेजा कि जो किसका बैकग्राउंड म्यूजिक भेजा है, किसी ड्रामे का बैकग्राउंड म्यूजिक है जो कि लिफ्ट किया है किसी कोरियन. हाँ एग्जैक्टली, कोरियन. तो वो लिफ्टिंग भेजा है. आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा. बट ये लिफ्टिंग होती रहती है. बिल्कुल होती रहती है. बट इतनी इन योर फेस क्या हुआ है, इतनी इन योर फेस लिफ्टिंग जब होती है ना जी, उससे फिर थोड़ा सा. अच्छा, अब बोल कफारा जो है was originally an OST for पार्लर वाली लड़की. Was that the original? That was the original, and this was, I actually reached out to Asim Raza, not to be confused with Asim Raza of the Vision Factory, who's an acclaimed director and producer. उनकी बात नहीं हो रही. आसिम रजा एक शायर हैं और उन्होंने बोल कफारा ओरिजिनली कंपोज किया था along with सोच बैंड. और आसिम रजा ने ही शायरी की थी इन सारे. मैंने नुसरत फतेह अली का वर्जन भी सुना है. नुसरत फतेह अली खान का वर्जन नहीं है जो वो मेरी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज है. और ये मैं डायरेक्टली इसी वजह से, क्योंकि लोगों ने ये बहुत सारे कल पोर्टल्स ने चलाया कि ये ओरिजिनली नुसरत फतेह अली खान साहब ने गाया है. नुसरत फतेह अली खान साहब ने नहीं गाया. मेरी आसिम रजा से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपको एग्जैक्ट उनका मैसेज भी पढ़ के आप वैसे बता दें. यंग कवाल्स ने कुछ गाया था इसका हिस्सा. वो वाला जो है वो मिस इंटरप्रेट करके ऐसे दिखाया जा रहा है या सुनाया जा रहा है कि जैसे नुसरत फतेह अली खान साहब ने गाया था. नुसरत फतेह अली खान साहब ने गाया था. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आसिम ने मुझे बताया कि उन्होंने ये गाना कंपोज और लिखा 2017 में. अच्छा. खान साहब ऑब्वियसली पास्ड अवे इन 97. सो 20 साल बाद ये उन्होंने कंपोज किया. और मैंने इसके ऊपर जितनी मैं ढूंढ सका, मुझे, और खान साहब का आपको पता है कोई भी गाना आप ढूंढे आपको मिल जाता है आसानी से. तो खान साहब का कोई भी गाना अवेलेबल इस नाम से नहीं है, मुझे नहीं मिला. और जिन्होंने आसिम रजा ने जिन्होंने कंपोज किया उनसे भी मेरी यही बात हुई, उन्होंने भी यही बात मुझे बताई. जो वर्जन चल रही है वो फेक है.
वो खान साहब का नहीं है वो। और मैं अभी आपने भी देखा हो, बहुत सारी शादियां आप अटेंड करते हैं तो आजकल कवाल गाते हैं बोल कफारा। सो वो आवाज से भी आपको अंदाजा हो जाता है कि वो खान साहब की आवाज नहीं है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हुआ ये है कि इंडिया में बोल कफारा के 2 वर्जन आए हैं। एक टी सीरीज ने निकाला है, जुबिन नौटियाल ने जो गाया है, और एक नेहा कक्कड़ ने एक गाना गाया। अब जो नेहा कक्कड़ ने गाना गाया है उसमें 2 फैसेट्स हैं उस बात के। बड़ी आपने अंदर से बाल की खाल निकाली नहीं, वो सिंपल अगर आप सुन लेती तो आपने शायद सुना नहीं मेरे ख्याल में। नेहा कक्कड़ ने जो गाना गाया है उसमें जो शुरू का पार्ट है दैट इज फ्रॉम दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, संग बाय नुसरत फतेह अली खान साहब फॉर धड़कन, नॉट ऐश्वर्या राय, दैट वाज शिल्पा शेट्टी। धड़कन धड़कन धड़कन, शिल्पा शेट्टी, अक्षय कुमार एंड सुनील शेट्टी। हाँ, तो वो पार्ट उन्होंने वहां से लिफ्ट किया। फिर आगे जो गाना है वो बोल कफारा है, और फिर एंड में फिर धड़कन आ जाता है। खूब उन्होंने दोनों को खिचड़ी बना दी। अब ये जो नेहा कक्कड़ ने गाना गाया है ये उन्होंने इंडिया के किसी बोल प्लेटफॉर्म के लिए गाया है। इंडिया का भी कोई बोल प्लेटफॉर्म? इंडिया का बोल प्लेटफॉर्म, एंड स्ट्रेंजली स्पीकिंग पार्लर वाली लड़की एड ऑन बोल टीवी। ओके, ये सब हो रहा है। तो अब जो बट नेहा कक्कड़ का जो गाना चला है उसमें जब आप क्रेडिट्स में जाते हैं तो उन्होंने क्रेडिट्स पूरे दिए। अच्छा। उन्होंने लिरिक्स में आसिम रजा को भी क्रेडिट दिया है, उन्होंने कॉम्पोजिशन, ओरिजिनल कॉम्पोजिशन में सोच को भी क्रेडिट दिया है, और ऑफ कोर्स फिर उन्होंने नुसरत फतेह अली खान साहब को भी राइट्स खरीदे होंगे ना, इनको खरीदे नहीं है, टू माय नॉलेज खरीदे नहीं है, सिर्फ क्रेडिट दिया है। और उन्होंने फिर नुसरत फतेह अली खान साहब को भी क्रेडिट दिया है, बट फॉर दूल्हे का सेहरा, बिकॉज ऑब्वियसली खान साहब ने तो वो वाला गाया था। ठीक है, ये सारी चीज हो गई। अब मुझे ये लगता है कि हमारे जो लोकल प्लेटफॉर्म्स थे उन्होंने शायद उस वजह से, क्योंकि उसमें खान साहब का था, उन्होंने पूरा बोल कफारा ही जो है खान साहब के खाते में लिख दिया, जो कि मेरे ख्याल में इट्स अनफेयर टू द कंपोजर ओरिजिनल आसिम रजा जिन्होंने ये कंपोज किया सारा। जुबिन नौटियाल ऑन दी अदर हैंड, उन्होंने वो क्या करते हैं कि वो गाना पूरा उठा लेते हैं और कफारे का वर्ड बदल के, और वो कफारे को हमारा कर देते हैं, और वो फिर कहते हैं क्रेडिट फिर किस चीज का भाई, ये तो हमारा गाना है, ये तो टी सीरीज का ये जो है ये रवैया बड़ा इंतहाई शर्मनाक है, और पार्डन माय लैंग्वेज अफसोसनाक है, बट पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, चले नहीं कहता, तो ये बहुत ही अफसोसनाक मुझे, चले शायद हमारे माइंड करें, क्योंकि ये मुल्कों की बात नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इंडिया ने यूं किया, अगर पाकिस्तान में भी किसी ने इसको किया होता और उस बेशर्मी के साथ गाया होता जिस बेशर्मी के साथ जुबिन नौटियाल फिर नाच रहे हैं और कह रहे हैं दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, ये देख मुस्कुराहट के साथ वो जो बोल हमारा क्या होगा, तो वो मुझे बहुत अनोइंग लगा। एक तो वो जो उनके स्टेप्स हैं, पता नहीं आपने वो म्यूजिक वीडियो देखी है या नहीं देखी, वो है ही बड़ी अनोइंग। हालांकि जुबिन ने अभी खान साहब का पिछला जो चोरी किया था वो मुझे पसंद आया। हाँ, वो भी मैंने गाड़ी में चिल लगा के उसकी स्टोरी लगाई, तो तब लोगों ने मुझे कहा लिसन टू दी ओरिजिनल। मैंने कहा हाँ मैंने सुना हुआ ओरिजिनल, बट मुझे वो वाला गाना भी बड़ा, कौन सा था वो, बड़ा अभी मशहूर हुआ था, आंख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। अच्छा, आंख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, वो भी बड़ा जबरदस्त है, तो वो मुझे ठीक लगा। बट ये मुझे बहुत ही बहुत बुरा है, बहुत बुरा, पिक्चराइज भी बहुत बुरा हुआ है, और बहुत ही गंदे डांस स्टेप्स, बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार। तो वो मुझे ज्यादा दुख इस बात का हुआ, और फिर ऑब्वियसली इन्होंने इतनी भी जहमत नहीं समझी कि वो ओरिजिनल का कुछ क्रेडिट दे दें, उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने काफी सारी लिरिक्स अपनी इनकॉर्पोरेट की हैं और वो सारा कुछ किया है, बट फिर भी आपको याद होगा जब करण जौहर ने डिस्को दीवाने उठाया था, उन्होंने एक लाइन नीचे फिर भी लिख दी थी ओरिजिनल, वो संग बाय, वो भी कम था, बट चलो फिर भी कहीं ना कहीं उन्होंने एक लाइन तो डाल दी थी ना। जब अभी बिलाल सईद ने डायरेक्ट की वीडियो फरहान सईद की जी, और जिसको उन्होंने क्रेडिट दे दिया कि ट्रिब्यूट टू टेलर स्विफ्ट, वो के फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी थी, वो दिया था उन्होंने, नहीं दिया जी, उन्होंने कहा था ट्रिब्यूट, दिस इज अ ट्रिब्यूट टू टेलर स्विफ्ट। बिलाल सईद नहीं, वो आप कंफ्यूज कर रही हैं। नहीं, बिलाल सईद ने डायरेक्ट की थी। नहीं, बिलाल सईद ने नहीं डायरेक्ट की थी, वो फरहान के दोस्त हैं, पहले भी उनका डायरेक्ट कर चुके हैं, ये नाम मेरे जहन से निकल गया उनका, वो वाज़न्ट बिलाल सईद, आई एम प्रीटी श्योर इट वाज एक्चुअली। आप भी सही थी, मैं भी सही था। ये बिलाल सईद जो है वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है इस पे, और अदनान काजी था कि वो इन्वॉल्व थे, अदनान काजी ने डायरेक्ट की थी। ठीक है, अदनान काजी ने डायरेक्ट, राइट, हाँ, आप सही कह रहे हैं। आपका क्या तबसरा है इसके ऊपर? मेरा तबसरा ये है कि इट रिफ्लेक्ट्स वेरी बैड, जो भी प्लेजराइज करता है, जो कॉपी करता है, इट रिफ्लेक्ट्स वेरी बैड कि आपकी कोई अपनी सोच नहीं है,
आखिर में एक लाइन लिख देना कि जी ट्रिब्यूट टू सो एंड सो, ठीक है, कुछ आपकी स्पेस सेविंग हो जाती है, but it doesn't mean that you can be considered creative enough to come up with an original concept. और टी सीरीज के केस में अगर आप वो भी नहीं मुनासिब समझते लाइन देना तो फिर मैंने कहा ना कि बेशर्मी में वो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये बेसिकली एसेंशियली वो है जी। दूसरा जो गाना है वो है जी मेहंदी जी। वो हमारी जो बहन है उनका नाम है, ये बड़े आपने गानों पे आप कहते हैं आपको म्यूजिक से कोई शौक नहीं है, लेकिन म्यूजिक से नहीं, जर्नलिज्म से है ना बुनियादी तौर पे। तो आपको पता है कि मैं जर्नलिज्म हूँ। तो दवानी भनुशाली, दवानी, आई होप दैट आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्ट, दवानी भनुशाली ने मेहंदी गाना एक रिलीज किया, जिसके ऊपर हमारे प्यारे उमैर जसवाल ने अपना एक रिएक्ट भी किया, इंस्टा स्टोरी भी, उन्होंने कहा ये भी ठीक है। और फिर एक बड़ा लोगों ने कहा कि जी ये तो आपने हमारा गागर जो है चोरी कर दिया। मैंने देखा कुछ और प्लेटफॉर्म्स ने भी बगैर रिसर्च किए वो कर दिया। और बट गागर जो है वो हमें पता, ऑब्वियसली आलमगीर साहब ने गाया था, मैंने तुम्हारी गागर से और पता ये चला है ख्वातीनो हजरात, पता था हमें पहले भी। अच्छा, मुझे नहीं था पता, मुझे पता था। आपकी क्या म्यूजिक से गहरा ताल्लुक है ना आपका। तो ओरिजिनली 1960 में एक पिक्चर आई थी इंडिया में जिसमें लता जी ने एक्चुअली ये गुजराती एक फोकलोर है जो गाया था जी। तो वो एक्चुअली वहां से वो लिफ्ट किया आलमगीर साहब ने, आलमगीर का रीमेक बनाया उमैर जसवाल ने। उमैर जसवाल का तो ऑब्वियसली इट वाज अ कवर, इट्स अ रीमेक, तो क्रेडिटेड था सारा कुछ। और फिर ऑब्वियसली वो गई बात दीवानी तक। तो दीवानी ने अब गागर से इंस्पायर होके किया है या आलमगीर से इंस्पायर होके किया है या अपना गुजराती उठाया है, ये दीवानी बता सकती हैं। बहरहाल इसका हम क्रेडिट नहीं ले सकते। अब बात ये ना कि जिस तरह फोक ट्यून्स जो है, जो बल्ले बल्ले है, वो बल्ले बल्ले सदियों से गाया जा रहा है, हर मतलब शादी पे गाया जाता है, उसकी कई वेरिएशंस निकली हैं, मुसरत नज़ीर ने भी गाया, अभी फिल्म में भी चला हमारा, सुन सुन के अब हाउ वुड यू क्रेडिट टू दैट, इट्स अ फोक सॉन्ग। हाँ, आप क्या करें, वो तो ठीक है, लेकिन अगेन गोइंग बैक टू बोल कफारा इज यू नो इट्स रीसेंट और ये डॉक्यूमेंटेड है, और जितना आप इसको ढूंढ सकते हैं आप मेरे ख्याल में, क्योंकि और ओरिजिनल कंपोजर भी है वहाँ पे। एक बात है, हमारी 20 सेकंड की क्लिप चलने पे कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाता है। अगर ये गाने प्लेजराइज हो रहे हैं और इनके ट्यून्स बिल्कुल वही हैं, वही ट्यून्स हैं बिल्कुल, बोल कफारा सिर्फ एक हमारा कफारा का वर्ड चेंज है, बाकी ट्यून बिल्कुल वही है। इज इट पॉसिबल टू प्लेजराइज इट? मुझे लगता है जैसे कि कोई अंडरहैंड डील्स भी होती हैं, शायद ये लोग राइट्स बेच देते हैं बट दे डोंट वांट टू एडमिट दैट दे सोल्ड द राइट्स। कोई ऐसी चीज भी हो सकती है। नहीं, मेरी क्योंकि आसिम से ये मैसेजेस पे बात चल रही थी, मैं डिटेल में उनसे ये बात करना चाह रहा था, लेकिन आसिम ऑलरेडी ये ट्वीट कर चुके थे कि उनकी कोई उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया है कि उनकी कोई इस तरह की अंडरहैंड डील नहीं हुई, और उनका कोई एसोसिएशन एफिलिएशन किसी भी तरह से ना टी सीरीज़ के साथ है ना नेहा कक्कड़ के इस वर्जन के साथ है। तो आई थिंक इट्स क्वाइट एविडेंट, अगर हुई होती तो एटलीस्ट पब्लिक में आगे डिनाउंस ना करते पब्लिकली, यू नो, वो फिर वो वाली बात ना होती। तो ये बहरहाल आसिम जो है वो बड़े क्लोजली एसोसिएटेड है कोक स्टूडियो के साथ भी। मेरी जो जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है सीजन 1 से 13 तक उसके भी लिरिक्स वो लिखते रहे हैं, और पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स में भी उसमें भी उन्होंने उसके साथ भी वो मुंसलिक रहे हैं। और जो जहाँ तक मेरी नॉलेज है उनको कोई बेस्ट बॉलीवुड लिरिसिस्ट का अवार्ड भी मिला है जी सिने अवार्ड्स 2006 में। अच्छा। तो वो एक क्रेडिबल शायर हैं और शायरी कर रहे हैं, और बोल कफारा तो बड़ा ज़बरदस्त उनका है। तो इट्स जस्ट सैड कि ओरिजिनल को क्रेडिट नहीं, और जो आपने बिल्कुल सही बात की, राइट्स की, कॉपीराइट्स के दौर में ऐसे होना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में वही वाली बात है, जब आप विजुअल इतना तब्दील कर देते हैं या स्पीड बढ़ा देते हैं तो फिर आप अवॉइड कर सकते हैं कॉपीराइट। फैशन पे तो बहुत स्ट्रिक्ट कॉपीराइट्स हैं कि अगर 6 चीजें आप किसी भी गारमेंट की चेंज कर देते हैं तो यू कांट क्लेम इट्स अ कॉपी। हाँ, तो वो कोई ना कोई 6 चीजें तो चेंज हो जाती हैं, कोई कलर शेड चेंज हो जाए, कोई पैटर्न चेंज हो जाए, कोई कॉलर गोल है वो नुकीला हो जाए, हेमलाइन सीधी है, वो कुछ भी प्रिंट छोटा बड़ा 6 चेंजेस। तो म्यूजिक में भी ऐसे ही आई सपोज मेरे ख्याल कोई छोटी मोटी चीज ऊपर नीचे, अगर मेरी इसमें इतनी नॉलेज नहीं, रिगार्डलेस इट रिफ्लेक्ट्स वेरी बैड ऑन द पर्सन हु हैज बीन कॉपीड, इट रिफ्लेक्ट्स वेरी बैडली ऑन द पर्सन हु डज इट। ठीक है जी। आप उष्णा की बात पे कमेंट करना जी। उष्णा की ये बात थी कि उन्होंने एक ट्वीट की और उस पे उन्होंने संजय लीला बंसाली को एड्रेस किया कि दिस इज कल्चरल अप्रोप्रिएशन एंड आपकी अपनी इतनी रिच हेरिटेज है इंडिया की, सो प्लीज मेक मूवीज अबाउट योर ओन हेरिटेज and don't look towards our heritage. This is our property and you have no right to make a film on Hira Mandi.
What do you say about that? ये यही बात है कि अगर हुमायूं सईद अनाउंस करते हैं कि सुल्तान यूबी पे बनाएंगे Exactly. तो क्यों बनाएंगे फिर? क्यों बनाएंगे? या फिर अगर आप टर्किश कंटेंट जो बना हुआ है उसके ऊपर उस पे ये आता है कि अर्तुरुल के ऊपर तो आप ओन कर रहे हैं फिर। नहीं, आप इसका फर्क ये है कि टर्किश कंटेंट टर्किश स्टेट आपके साथ मिलके बना रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अर्तुरुल को हम ओन करते ही है ना। नहीं, हम कोई नहीं करते हैं। क्यों नहीं हम करते? एंजॉय करते हैं, हमने ओन तो नहीं किया। बड़े लोगों ने ओन किया, नहीं, लोग अर्तुरुल बन के फिर रहे हैं, लोगों की शादियों पे अर्तुरुल बज रहा है। और चीज है, वो लोग इंस्पायर होकर खुश हुए हैं। ओनरशिप होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इंडिया पाकिस्तान के केस में देयर इज शेयर्ड हिस्ट्री। दो बातें हैं इसमें। एक तो ये कि देयर इज शेयर्ड हिस्ट्री, देयर इज लाइक हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ऑफ शेयर्ड हिस्ट्री, एंड ऑफ कोर्स लाहौर का जो वॉल सिटी है वो इज पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सो अगेन लाइक यू आर सेइंग शेयर्ड हिस्ट्री, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बट प्लीज आई एम सॉरी बात कर रहा हूँ, मुझे बताएं हीरा मंडी डिड इट एग्जिस्ट प्रायर टू 1947? ऑफ कोर्स इट एग्जिस्टेड लाइक मुगलों के ज़माने से। ऑफ कोर्स बिकॉज़ वो किले के पीछे था। एब्सोल्युटली मुगलों के ज़माने से वो एग्जिस्ट करती है। दूसरी चीज़ ये है कि इट्स नॉट लाइक आपका कोई फिल्म मेकर हीरा मंडी पे फिल्म बना सकेगा, वो भी है। नहीं बनाने को बना भी सकता है। नहीं, आपकी फिर वर्जिनल प्रोस्टिट्यूट्स आ जाएंगी जो आपके ड्रामा में आती हैं। देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट चलती आ रही है। It's not cultural appropriation, I would say, because this is their culture as well. देखें अभी रिसेंटली कौन सी फिल्म आई थी, तख्त आई थी इंडिया में, जो पता चला कि इट वाज ग्रॉसली मिसरिप्रेजेंटेड। देखिए जी, इवन जोधा अकबर वाज ग्रॉसली मिसरिप्रेजेंटेड। जोधा अकबर के बारे में भी बात हुई कि बड़ा मिसरिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल, वो अकबर की पूरी पर्सनालिटी उन्होंने चेंज कर दी थी, बट वो उनका भी हिस्ट्री उतनी है जितनी हमारी है। We can't say that just because he was a Muslim emperor, so it's our history. You can't say that. It's combined history. What do you do with that? I think I'm on the fence. You're on the fence here? For this one, yeah. I'm not too. I think the only way to comment on this would be to actually first see the project. Exactly. And then say कि यार कि इन्होंने अगर project में of course there will be propaganda and project में वो सब कुछ तो होगा। हाँ वो प्रोपेगेंडा मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स तो होती है यार। वीजारा में देख लो, कौन शेरवानी पहन के ट्रेन के स्टेशन पे जाता है आजकल के ज़माने में। मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री भी तो नहीं होनी चाहिए ना। नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उनको नहीं डिस्टॉर्ट करना चाहिए। मेरे लिए लिहाज से इस तरह की जो फिल्में बनती हैं उनमें ये इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए। आप कहने को तो मुगल आजम भी मतलब एक फिक्शनली मतलब बट ऑल टाइम क्लासिक है। बिल्कुल, उसका बंदा क्या करे तो है। हाँ, आई एम ऑन द फेंस। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो हु टू साइड this time, but जो भी करे आई थिंक प्रॉपर रिसर्च के साथ करे। और जो हमेशा रिसर्च कॉन्टेक्स्ट में होती है, जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम पाकिस्तान में आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल हैव रिसर्च ऑन हीरा मंडी, राइट? तो अगर वो किसी ऐसे इंसान को ऑन बोर्ड कर लेते हैं जिसने ऑन ग्राउंड जाके ये सारी रिसर्च की हुई है और उसको इन चीज़ों के बारे में पता है, तो मतलब I don't know how Sanjay Leela Bhansali is going to make Hira Mandi without actually visiting Hira Mandi. That's also true. That's the thing, ना? I mean, I'm sure partition से पहले तो आके उन्होंने visit नहीं किया होगा। That's true. So without तो क्या वो डॉक्यूमेंट्रीज देख के वो करेंगे या क्या? या किताब में मुझे किसने? But I'll tell you something very interesting. I just remembered. Wasif Chaudhary told me he'd never been to America, let alone Jackson Heights, when he wrote Jackson Heights, yeah. So again, that's that is the level of his creativity. And I asked him, I said, आपने कैसे लिख लिया? He said कि मैंने फिर वो सारी फिल्में देखी पुरानी जहाँ पे जो फीचर कर रही थी चले जाते वैसे। हाँ, he said America क्या? He said I had not even stepped foot out of Pakistan till 2011. Amazing, हाँ. But then he created that entire narrative, right? So I kind of agree with Ushna on one level कि we're feeling a bit possessive about a part of history. But cultural appropriation. That is in Pakistan, but it's not cultural appropriation, and we can't deny the fact that we do have a shared history. हाँ. तो ये है। हाँ, मेरा ये है कि भाई जो भी करे रिसर्च के साथ करे। अगर उन्होंने रिसर्च के साथ की है और अच्छे तरीके से कर दी है तो वेल एंड गुड। बिल्कुल। देखने के बाद ही इस पे तबसरा किया जा सकता है। हिस्टोरिकल बनाना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज़ हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव होता है। ये हॉलीवुड में भी होता है, बहुत होता है भाई। जिना जब बनी थी तो कितना शोर मचा था उस पे। जिना जब बनी थी जी, उन्होंने कहा था he's made to be apologetic about partition, so there was a lot of hue and cry over that. तो obviously जो बना रहा है उसका एक पर्सपेक्टिव है, जब तक आप वो देखेंगे नहीं आपको एहसास नहीं होगा कि यार अच्छा हुआ या बुरा हुआ है।
ये वही बात है ना, जब हम भी रिव्यू कर रहे होते हैं तो हमारे आप जिस Perspective नजरिए से देख रहे हाँ, होते हैं हाँ। आपका वो होता है, तो हर बंदा अग्री नहीं करता उससे। बिल्कुल तो बिल्कुल जब वो बना रहा होता है वो भी उसका एक नजरिया होता है बनाने का। Absolutely, इसी तरह आप खुदा और मोहब्बत जिसने बनाया उसका अपना एक नजरिया है। एब्सोल्युटली। देखिए हर चीज जो बनती है या जो बनाई जाती है या गाई जाती है उसके पीछे कोई ना कोई एक एजेंडा होता है। आर यू सेलिब्रेटिंग ब्यूटी, आर यू सेलिब्रेटिंग लव, इज इट प्रोपेगेंडा, इज इट और आर यू बैंकिंग ऑन एन ओल्डर ट्यून? एग्जैक्टली, कुछ ना कुछ तो पर्पस होता है। तो इसका पर्पस क्या है बनाने का, लेट्स सी। ठीक है, फाइनली मूविंग ऑन टू The lighter side of our conversation today, which are the two trailers, teasers of the two upcoming drama Yes. serials, highly anticipated. Number one being Dobara. यू वांट टू स्पीक अबाउट दोबारा फर्स्ट? Yes. श्योर। हाँ, जी। कैसा लगा आपको? 3-4 टीजर्स आ चुके हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं दोबारा का टीजर देख के खुश हुआ। ओह वाह, तालियां। अच्छा, मैं दोबारा का टीजर देख क्यों के हसन, आप क्यों खुश हुए थे? मैं खुश हुआ दो वजूहात की बिना पर। एक तो ये कि आपको पता है कि बिलाल अब्बास को हम बहुत पसंद करते हैं और उनके काम को बहुत पसंद करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो बिलाल का हमने आखिरी प्रोजेक्ट देखा था वो डंक था जी। और डंक पे हमारी रिजर्वेशंस और हमारा क्रिटिसिज्म आई थिंक इट्स पब्लिक नॉलेज। तो मुझे ये लगा कि ये जो किरदार है बिलाल का, जो कि ट्रेलर से ही आपको अंदाजा हो रहा है कि भाई ये तो कोई टेढ़ा मेढ़ा कैरेक्टर है, टेढ़ा है पर मेरा है। हाँ, ठीक है। मुझे स्पेशली इंटरेस्टिंग वो चीज़ लगी कि जो उसामा खान, और बाय द वे उसामा का मेरे ख्याल में बड़ा एक इंटेग्रल इसमें रोल है, तो वो भी बड़ी एक खुशाइंद बात है। एक नए एक्टर को एक प्लेटफॉर्म मिला है एक, और उनका काफ़ी इम्पैक्टफुल उनकी अपीयरेंस थी जो मैंने टीजर में देखी। तो वो एक बिलाल का डायलॉग होता है वेयर आई थिंक ही इज रेफरिंग टू उसामा खान्स वाइफ नाउ, हु सेज कि अगर उसको पता चलेगा तो कितना लगेगा। To me, it felt like that Bilal's character was like in a relationship of sorts with the girl who goes on to marry Osama's character. And फिर बदला लेने के लिए then he goes after Osama's character's mother. Right? हट के जरा थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रेमिस तो मजा। दूसरा ऑफ कोर्स हाईलाइट हदीका कियानी साहब, हमने रकीब से में उनको देखा और हम पागल हो गए थे उनकी परफॉर्मेंस देख के। और यहाँ भी बड़ा गट्सी रोल है ये, बहुत गट्सी। और इवन द डायलॉग्स के यू नो you're betraying the father and she said जो मर गया है उसके साथ गद्दारी, क्या ऐसे कुछ है ना, जो चला गया है उसके साथ नहीं हो सकती बिट्रेयल। तो बड़ा ऑब्वियसली दिल जिगरे की बात है इस तरह का कैरेक्टर प्ले करना। तो हदीका जी, फिर हदीका जी हैं फिर, तो वो इसलिए इन दो वजूहात की बिना पर मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस ड्रामे। और इस ड्रामे में जावेद शेख भी हैं, उनका प्रोमो बहुत क्यूट मजे का लगा मुझे। और इस ड्रामे में नुमान अजाज भी हैं अपेरेंटली, जो डिस्क्रिप्शन लिखी गई है, अभी तक टीजर में नहीं देखा हमने उनको, मगर ये कॉन्वोल्यूटेड सी लव स्टोरी स्लैश इंट्रीग सस्पेंस बिट्रेयल लग रही है, थ्रिलर टाइप। हाँ, तो ये बड़ा अच्छा, एंड ऑफ कोर्स द थीम इज सो डिफरेंट बिकॉज देयर इज दिस यंग बॉय who's in a relationship with an older woman, a much older woman, marries her निकाह लगता है। हाँ, and it seems like she's the friend's mother, his former girlfriend's husband's mother, or friend नहीं, we don't know that, but certainly very interesting। and दानिश भाई ने डायरेक्ट किया, दानिश नवाज ने, उन्होंने चुपके चुपके डायरेक्ट किया था आखिरी बार, उससे पहले उन्होंने डायरेक्ट किया था कश डायरेक्ट किया था, उससे पहले उन्होंने डायरेक्ट किया था सनम बलोच का जो ड्रामा था, आपने देखा एंड तक, अली रहमान खान के साथ खास जी डायरेक्ट किया था जी। बहुत अच्छे जबरदस्त मंजेवे डायरेक्टर हैं और बड़ा। और लिखा किसने है दोबारा? आपने रिसर्च नहीं की ना पूरी? नहीं, ये मुझे पता मिला ही नहीं कि किसने लिखा है, पता करा लेंगे। ठीक है। Anyway, it seems interesting. The second teasers to do the rounds these days, of course, are of Ishkila, which is Sajal, Yumna, and Azan. आप इस बार शुरू करें। क्यों? मैंने कर दी ना दोबारा की बात, अब आप इश्किला की बात करें। इश्किला की क्या मजे की, I mean, obviously we're seeing Sajal and Yumna come together, both powerhouses of talent. अजान का डेब्यू है, हमने उनको देखना था पटखदे में, जो कि उनकी डेब्यू फिल्म आनी थी, वो मेरे ख्याल है इस वक्त शेल्फ हुई हुई है बिकॉज ऑफ कोविड। तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट में उनको लॉन्च किया जा रहा है, उन्होंने उसका साउंड ट्रैक भी गाया है, विच आई थिंक इज़ अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, और जो उसकी रेंडिशन है और जो उसकी पिक्चराइजेशन है वो मुझे ऐसा लगता है जैसे सिनेमा उस पर ट्रीटमेंट हुई हुई है। इट्स मेंट फॉर अ बिगर स्क्रीन। थोड़ा सा मुझे ये दिल मेरा का भी याद आई कि वो बड़ा पिक्चरेस्क, आई थिंक पिक्चरेस्क क्योंकि लोकेशंस वगैरह वही हैं, तो इसलिए नॉर्दर्न एरियाज में वो शूट हुआ है, शूट अभी तक चल रहा है बाय द वे। नॉर्दर्न एरियाज में हमारे को 20-25 दिन रह गए हैं, मेरी अजान से बात हुई है, तो सीम्स इंटरेस्टिंग। लग ये रहा है ट्रेलर्स को देख के कि
Azan and Sajal's character are married, and she is a reporter. And Yumna's character is from a lower middle class family, and she's a girl who is being harassed On the streets, on the yes. streets. So ऐसा होगा कि शायद वो कवर करेंगी उनकी कहानी और कुछ ऐसा होगा, है ना? पता नहीं कैसा होगा, कैसा बट होगा? बहुत ही इंट्रीगिंग येट जी। अगेन टीजर. I feel it's got a very contemporary approach because it's about current times. current times, हाँ. and it's got a fantastic cast yet again. Fantastic you will cast. get to see Adnan जी. Samad Khan again, जिनको जी, हमने आखिरी बार बिल्कुल बिल्कुल देखा था ऐद ऐद वफा वफा में, में जी. एज गुलजार गुलजार ही था ना उनका गुलजार, किरदार हाँ का नाम. हाँ हाँ तो वो हैं और जी. एक लंबी फहरिस्त है जी 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 बिल्कुल. कास्ट की. सकीना समो तो उसमें है दोबारा में. मैं मिक्स कर गई हूँ हम दोनों कास्ट को. मैं अभी आपको मैं बता देता हूँ. लेकिन जो मुझे याद है लैला वासी मुझे याद आ रही है टीजर से, और जान है, युमना और वो हैं ऑफ कोर्स सजल. और कौन है कास्ट में? अभी बता देते हैं आपको जी. इसमें जी ऑफ कोर्स सज्जल अली, यमुना जैदी, अजान समी खान, नदीम बेग साहब हैं, हमारे बड़े सीनियर लेजेंड वेटरन हमारे गजाला कैफी साहब हैं. जी. देन वी गॉट लैला वासी लैला साहिबा, वासी सिमी राहील साहिबा, सुहेल समीर जो आजकल आपके और हमारे बड़े Favorites. फेवरेट हैं. उनको मैंने बाय द वे टीजर में देखा, जो यमुना वाला ट्रैक है. आई थिंक ही इज प्लेइंग यमुना's फादर और एल्डर ब्रदर. अच्छा. और वो बड़ा उनका, आई थिंक ही इज वॉकिंग विद अ लिम्प और समथिंग. अच्छा. बड़ा इंटरेस्टिंग उनका किरदार है. वी गॉट अगेन उस्मान पीरजादा साहब, वी गॉट उज़मा हसन. Yes, yes, now I Also, remember, yes. What I'm loving about the teasers is that it's not a Saas Bahu saga. It's not about two cousins wanting to marry each other. It's not about one sister trying to steal the other sister's husband or best friend's husband. It's not about a love triangle. I think Is it not, what does ishkila mean? Ishq la means Ishq for ishq love for. mamnoon type name, not What's la? la means no in Arabic. La ubali. I don't know. Yeah. Ishkila. चलें पता इश्क करा. बट किस चीज का इश्क है, बट लग रहा है जैसे कि it's more of a socio economic Socio political. political इसमें strains आ रहे हैं. लग ये रहा है कि एक जो मेन प्रोटैगनिस्ट है सजल का कैरेक्टर इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट गर्ल, जो वो कहता है कि तुम छोड़ोगी नहीं अपनी दुनिया को, तो कहती नहीं मेरी दुनिया भी मेरे लिए उतनी ज़रूरी है जितनी तुम्हारी है. So it's interesting to see these kind of female protagonists being portrayed, and even Yumna's character, though that one dialogue she says when she's crying, and I was like, is this going to be like, is she going to cry? And then she says, you know, when she's fighting it out on the streets, and then shukar hai, she's somebody who knows her space, and you know. थोड़ी सी आपको दिल न उम्मीद तो नहीं की झलक नजर आई यमुना की उस Not at all. उसमें? Not at all. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. Dialogue मुझे delivery में? इनकार की हल्की सी मुझे डर था कि इनकार वाला हल्का सा ना हो, कि you know lower middle class, क्या is it going to be a kind of a tearful, teary, बेचारी character, but फिर जब वो स्ट्रीट में अपना लड़ी होती है और कहती है अपनी हाथ संभालो, अपनी उम्र देखो, तुम get away, तुम मारती लगता भी नहीं है. मारती भी है, तो I was like नहीं, she can defend herself. I hope. ठीक है. तो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ड्रामा. मौजम अली खान साहब भी हैं जिनको हमने सबात में से देखा बात था, में देखा था जी. जिन्होंने सारा खान के वालिद का जी, किरदार, बिल्कुल. अमीर गिलानी और सारा खान के बिल्कुल वालिद का बिल्कुल. So किरदार. these are two dramas to look forward to, especially since there aren't many on television right now that one looks forward to watching. जी So ये तो बहुत अच्छा है. मैं और मुझे उम्मीद है कि इश्क़ ला तो जल्दी शुरू हो जाएगा. जी उसकी डेट ऑफिशियल नवंबर दी हुई है, आई थिंक इन फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, एंड ऑफ अक्टूबर भी हो सकता है. ठीक है. जी. तो लेट्स सी. ठीक है. एनीथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड आमना जी? No, I think that's all. दिस इज ऑल. थैंक यू वेरी मच. आप लोग अपना फीडबैक भेजते हैं, मैं देख रहा था ऑन द स्पॉट के ऊपर आमना कितना प्यार करते हैं. वो वीडियो आई हुए रिलीज हुए अभी 27 मिनट हुए थे और Huge. 24 मिनट पहले एक कमेंट था, अगेन व्हाट अ वंडरफुल वीडियो, लव्ड वाचिंग इट. हाँ. तो इतना आप प्यार करते हैं कि पूरी वीडियो देखे बगैर भी आप इतना पॉजिटिव फीडबैक छोड़ देते हैं. इट रियली मीन्स अ लॉट. अपने कमेंट्स को ज़रूर भेजते रहिएगा, क्योंकि जो हमारा ऑन द स्पॉट का प्रोग्राम है वो चलता ही आपके फीडबैक और कमेंट्स हैं. मुझे और आमना को इजाज़त दीजिए. मैं और आमना आपसे मिलेंगे जुम्मे को विद हॉट रिव्यू, लेकिन कल इंशाल्लाह होपफुली आपको देखने को मिलेगा माय इंटरव्यू विद ज़ंजबील आसिम शाह साहिबा. तो उसका इंतज़ार कीजिए. और बाकी अक्टूबर में बड़े मज़े की चीज़ें होने वाली हैं, इसलिए आपने चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आमना ने अब आपको थोड़ा बहुत हिंट दे दिया कि LSS भी होने वाले हैं. इंशाल्लाह आईपा पे भी जाएंगे, इंशाल्लाह पीसा की भी कवरेज लेके आएंगे अर्ली नवंबर में. सो लॉट्स ऑफ ग्रेट कंटेंट होपफुली इंशाल्लाह टू लुक फॉरवर्ड टू. थैंक यू एंड टेक केयर.